ये उस पे लगाया हुआ वो, ठीक है। किताब लाइब्रेरी वाले के लिए बच्चे पूछ रहे थे कल के लिए, क्या तो स्पेशल अनाउंस है कल 3 वाली क्लास में बुक के बारे में सब कुछ कल बता दिया जाएगा, कैसे मतलब मिलेगी लाइब्रेरी में? कल वाली जब बनवा हाँ। कल बताएंगे उसके हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी में। कल मैंने आपको डिजिटल सम पूरी तरह खत्म कराया था, फिर 2 की डिविजिबिलिटी, 4, 8 यानी 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी बताई थी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आगे। आप में से जो जो बच्चा देहरादून से है, मैं संडे को देहरादून आ रहा हूँ मेरे बच्चे, और हम एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं केवल और केवल एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ। मैं अकेला ही रहूँगा और कोई बहुत मुश्किल ही होगा, और बहुत छोटी सी ही व्यवस्था है। तो मेरे बच्चे, जो जो बच्चा देहरादून से है और अगर मिलना चाहता है मुझसे, तो हम संडे को रहेंगे, मैं देहरादून रहूँगा, तो वहाँ हम काम कर लेंगे, है ना। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत छोटा सा मैंने रखा हुआ है। तो नंबर सिस्टम की कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों, 2 की डिविजिबिलिटी चल रही थी, लास्ट में हमारी कहीं चर्चा चल रही थी 8 पे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल है एसएससी जीडी 2023 का। जो भी चीज में यहाँ मार्किंग लिखी रहती है एग्जाम की, इसका मतलब वो एग्जाम का क्वेश्चन है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। 10 सेकंड का समय, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। 10 सेकंड, पेपर का क्वेश्चन है। 10 सेकंड। मेरे बच्चे, जितने ज्यादा हो सके बच्चे क्लास में जुड़ा करो, लाइव क्लास को इंटरेक्ट किया करो, क्योंकि उससे बहुत फायदा मिलेगा। आइए मोहित, एक बार इधर आना बेटा। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? इनमें से कौन सी संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 से विभाजित होगी? 8 से विभाजित करने का कल मैंने नियम डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों। अगर पहला, दूसरा, तीसरा अंक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो केवल आखिरी 2 अंकों को ही भाग करके देखना है। लेकिन अगर तीसरा अंक विषम संख्या है, ओड डिजिट है, तो मेरे बच्चे आखिरी 2 अंकों में 4 जोड़ना है, और फिर मेरे प्यारे बच्चों मुझे 8 से भाग लेके देखना है। 8 से भाग देके देखना है। अब यहां मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये विषम संख्या है, बिल्कुल है। तो 68, 68 में 4 जोड़ा मेरे बच्चे 72। क्या 72 8 से भाग होता है? हाँ सर, 8 नहीं में 72 भाग होता है, तो ये भाग हो जाएगी। यहां इवन संख्या है, तो बस डायरेक्ट आखिरी 2 डिजिट देखो, क्या 44 भाग हो रहा है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं। यहां देखिए, इवन डिजिट है, तो 96 8 से भाग हो रहा है सर? हाँ सर, 12 7 84, और 8 दूनी 16, 12 8 96 भाग हो रहा है। जीरो इवन है, तो क्या 32 8 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग होगा, ये। लेकिन उसने पूछा कौन सा नहीं होगा, तो मेरे राजा बाबू मेरा राइट आंसर है सी। मेरे प्यारे बच्चों, ये एसएससी जीडी का एक्चुअल क्वेश्चन है 2023 का, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सवाल का 100% उत्तर दे पा रहे होंगे जो मैंने सिखाया। अब ऐसा ही एक सवाल और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जवाब मांगता है नेशन, नेशन वांट्स टू नो। चंबल आ जाओ भाई, जरूर आएंगे, चंबल भी आएंगे, डंबल भी आएंगे, पर पहले सवाल का उत्तर दे दो। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है परंतु 8 से नहीं? मेरे बच्चे, 4 से कोई संख्या तभी भाग जाती है जब आखिरी 2 अंक भाग जाते हैं। और एक बात ये समझ लेना कि कोई संख्या 8 से तभी भाग जाएगी जब वो 4 से भी भाग जाए, 2 से भी भाग जाए, और 1 से भी भाग जाए, क्योंकि ये 8 के टुकड़े हैं, 4 2 1। लेकिन अगर किसी संख्या का आखिरी अंक विषम है, तो ये 2 से ही भाग नहीं जाएगी। जब 2 से नहीं जाएगी तो 8 से भी नहीं जाएगी, 4 से भी नहीं जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात यह है कि 8 से भाग देना है, 8 से विभाजित नहीं हो, 4 से विभाजित हो लेकिन 8 से भागना हो। तो 4 से विभाजित होने के लिए आखिरी 2 अंक, क्या 82 4 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा।
24 4 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अब मेरे बच्चों 84 4 से भाग हो रहा है, तो ये दोनों तो मेरा आंसर नहीं होंगे, सी और डी। लेकिन हाँ ए और सी, ए और बी, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। लेकिन सवाल ने मुझे कुछ और कहा, कह रहा जी 4 से भाग हो, ये नहीं पूछ रहा मैं, 4 से तो भाग हो परंतु 8 से डिवाइड ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां है 584, अब मुझे एक बात बताना, 584 में 5 क्या है, विषम संख्या। तो मेरे बच्चे विषम संख्या है, तो जो बचा है उसके अंदर 4 जोड़ो। आप कहेंगे हाँ, तो 84 में 4 जोड़ा 88, क्या 88 8 से भाग होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर 88 8 से भाग होता है। इसका मतलब सर ये संख्या 4 से भी भाग हो गई और 8 से भी भाग हो गई, जबकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे वो संख्या चाहिए थी जो 4 से तो हो राजा बट 8 से ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बी में देखोगे तो 324 है, 324 में मेरे राजा 3 क्या है, विषम है। तो 24 में 4 जोड़ा 28, 28 8 से भाग होता है, नहीं होता। तो ये संख्या 4 से होगी लेकिन 8 से भाग नहीं होगी। अगला सवाल आपको जवाब देना है, आइए मेरे भाई। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है परंतु 8 से विभाजित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4 नॉट डिविजिबल बाई 8? आपके पास समय है 10 सेकंड, प्लीज आंसर करिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आंसर करिए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। चल चाहिए चाहिए चाहिए, आंसर करना है बाबू। सर लोकेशन प्लीज, अभी बस 2 मिनट में आपको लोकेशन दे रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं स्पष्ट, बाहर का कोई भी बच्चा मत आना जो देहरादून का नहीं है, जो नजदीक का केवल वही मिलने आना। कारण है उसका, आप 20-50 रुपए किराया लगा के आएंगे, समय खराब करेंगे, मजे की बात नहीं है। मैं आने वाले दिनों में आपके हर शहर में आऊंगा, अगर आप दिल से बुलाएंगे तो मैं दिल लो जान से पूरे कैरेवल टीम के साथ आ जाऊंगा बस। लेकिन अभी वही जो वहां के नजदीक के बच्चे हो, देखिए यार, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है परंतु 8 से नहीं? 4 से विभाजित होने के लिए आखिरी 2 अंक चेक करने होते। ये 4 से भाग हो रही नहीं, काटा, ये 4 से हो रही है जी, हो रही है। ये 4 से हो रही है, 17 चौको 68, ये 4 से हो रही है। यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं सर जो 4 से हो रही है। लेकिन सवाल ने कहा कि भाई 8 से नहीं होनी चाहिए, 8 का प्यार नहीं होना चाहिए, 4 का प्यार। तो 8 का नियम है कि तीसरा अंक अगर इवन है तो इनको देखो, क्या ये 8 से भाग जा रहा है? तो सर ये तो 8 5 40 नहीं जा रहा। तो ये वो संख्या है जो 4 से भाग जाएगी लेकिन 8 से भाग नहीं जाएगी। आपने कहा ठीक है, तो उसने यही पूछा था निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित है परंतु 8 से नहीं? तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। यहां आइए, यहां 5 है, ओड नंबर है, तो 68 में 4 जोड़ा 72, 72 8 से भाग हो जाएगा, तो ये 4 से भाग होगी, 8 से भी। ये इवन है, ये 8 से भाग हो रहा था, ये संख्या 4 से भी भाग होगी, 8 से भी। ये भी 4 से भाग होगी, 8 से भी। हमें वो चाहिए जो 4 से भाग हो बट 8 से नहीं। तो मेरे बच्चे मेरा राइट ऑप्शन होगा सी। सी इज माई डियर स्टूडेंट इज माई राइट आंसर। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? आइए, लट्ठ बजेंगे लट्ठ बजेंगे लट्ठ बजेंगे लट्ठ। कहता है एक्स के किस मान के लिए संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? कहता है एक्स की किस मान के लिए ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात पता है कि कोई भी संख्या 2 से भाग होगी तो उसके लिए एक ही शर्त है, एक ही नियम है। क्या? कि भैया वो संख्या 2 से तभी भाग होगी जब आखिरी अंक 2 से भाग हो जाए। क्या आखिरी अंक 5 7 या 3 हो सकते हैं? नहीं। क्या हो सकता है सर? 4। तो 4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी जी, कोटपुतली जी जरूर आएंगे, लेकिन कोटपुतली से कम इस यूट्यूब पे 100 बच्चे तो जुड़े तभी तो आए। आइए बताइए, इसलिए कोटपुतली के सारे शेरों को भेजो ये वीडियो और कहो भाई इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कैरियरल काम करने लग रहा है। दूसरी चीज है, अरे मोहित बेटा एक बार आना, देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक्स के किस मान के लिए संख्या 4 से विभाजित होती है? तो 4 से भाग कोई नंबर होगा तो तभी जब उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग। तो आखिरी 2 अंक मेरे बच्चे 2x है, 2x, ये 4 से भाग होना चाहिए। अब x का मान क्या हो सकता है सर? 0 से लेके
और 9 तक कुछ भी हो सकता है क्योंकि x अंक है। तो मेरे बच्चे 20 से लेके 20, 21, 22 और ये कहानी चलते चलते 29 तक आ जाओगे। 20 से लेके 29 तक कोई भी ऐसा नंबर ढूंढ दो जो 4 से भाग हो जाए, क्योंकि ये तो 2 फिक्स है, x का मान क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे देखो सर 4 5 20 भाग हो जाएगा, 4 छिक्का 24 भाग हो जाएगा, 4 7 28 भाग हो जाएगा। बस इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं 20 से 32 ना 20 से 29 के बीच में जो 4 से भाग हो। तो सर उसने पूछा x के किस मान के लिए संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो x का 0 मान रखो तब भी भाग हो जाएगी, 4 मान रखो तब भी भाग हो जाएगी, 8 मान रखो तब भी, 2 पे होगी नहीं, 6 पे होगी नहीं, 7 पे होगी नहीं, केवल और केवल मेरे बच्चे 4 पे हो गया। आपसे पेपर में ये सवाल पूछेगा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, x के कितने मान संभव हैं। तो आपको जवाब देना होगा 1 2 3, 3 मान संभव है। आइए आइए मेरे बच्चे बताइए जल्दी से। एक बार बिहार आइए, पटना जरूर आएंगे राजा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है x के किस मान के लिए संख्या 4 से भाग होगी। तो मन ही मन में समझो कि 70 से लेके 79 तक कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से भाग हो जाए। तो आप देखेंगे सर 70 तो 4 से भाग होगा नहीं, है ना, और 75 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी संख्या का आखिरी अंक 5 होगा तो 2 से ही भाग नहीं होगा। तो या तो 4 होगा या 6 होगा, यानी या तो 74 भाग होगा या फिर 76। तो 4 से मन में भाग दो, 4 एकम 4, 4 3 बचा, 34 भाग होता नहीं, तो ये नहीं होगा, तो 76 भाग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी यहां पे सही, ऑप्शन डी यहां सही। आइए मेरे राजा, ओ राजा 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 कर जम समझा, तू जल्दी से उत्तर बता जा। एक ही बात बार बार करता हूं, दिलो जान से तुमसे प्यार करता हूं। भाई प्रयागराज नहीं आ पाएंगे, प्रयागराज में तो एक ही बार आया था मैं, पुलिस से पीछा छुड़ाना भारी हो गया भाई। 30-40 हजार बच्चा आ गया था प्रयागराज के सेमिनार में, अपने बस की है इतने बच्चे संभाल पाने। प्रयागराज नहीं आ पाएंगे बाबू, प्रयागराज में बहुत बच्चा है। कानपुर आएंगे, लखनऊ आएंगे, धौलपुर आएंगे। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है, देखो मेरे बच्चे ये एड्रेस है सरगुन वेडिंग पॉइंट, सगुन सॉरी भाई, सगुन वेडिंग पॉइंट, वेडिंग पॉइंट, सगुन वेडिंग पॉइंट है भाई, नाला पानी चौक, नाला पानी चौक, नाला पानी चौक रहेगा जी। सहस्त्र धारा रोड, सहस्त्र धारा धारा रोड, और मेरे बच्चे देहरादून में है, और ये करणपुर के आसपास है, कोई जगह करणपुर होगी उसके आसपास ये जगह है। तो जो मेरा बच्चा देहरादून के आसपास रहता है और मिलना चाहता है आ जाए, आपको पूरी की पूरी कैरेवल की टीम आपको मिलेगी, जिसमें मैं मैथ का जीडी की पूरी टीम आपको वहां मिलेगी। ठीक है भाई, तो जो भाई मेरे आना चाहते हैं वो आ जाइए। अब सवाल पर आते हैं, क्योंकि मेरा मेन काम पढ़ाने का, मैं टीचर हूँ, तो मैं अपने बच्चों का सिलेक्शन शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए कोई फालतू बातें नहीं, सीधा पढ़ाई पे। और आप भी ये बात हर जगह जाके बोलिए कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है। देखिए मेरे बच्चे 8 से कोई संख्या भाग दे रहे हैं तो तीसरा अंक पकड़ा करो, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा अंक क्या है सर? सर तीसरा जो अंक है वो विषम है। तीसरा अंक क्या है राजा? विषम है। दिमाग दौड़ाना, तीसरा अंक विषम है। तो देखो दो चीज, अगर कोई संख्या 8 से भाग हो रही है तो वो 2 से भाग होगी, तो आखिरी अंक 3 और 5 नहीं हो सकता, 4 या 6 हो सकता है। तो या तो 344 होगा या 346 होगा, यही होगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन 8 से भाग देते हो तो ये देखिए एक तीसरा अंक क्या है? विषम है। तो भैया जो यहां है इसमें 4 जोड़ो, 44 में 4 जोड़ा 48,
48 क्या 8 से भाग होता है? हाँ सर, 8 चिंग 48। तो राजा बाबू ये सही है। यहाँ 3 विषम है, इसमें 4 जोड़ोगे 46 और 4 50, 50 8 से भाग नहीं होगा, तो गलत है। समझ पाया मेरी बात? बहुत प्यार से समझा रहा हूं भाई। आइए मेरे राजा, कहता है y के किस मान के लिए संख्या 8 से विभाजित है? कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y इज द नंबर डिविजिबल बाई 8। y के किस मान पर यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है? आइए देखो राजा, मेरी बात को समझिएगा। 8 से भाग दे रहे हैं तो हमें दो बातें समझनी कि क्या है। सर ये विषम संख्या है। अगर 5 विषम है तो जो भी मेरा आंसर होगा वो y4। जो भी मेरा आंसर होगा इसमें मैं 4 जोड़ूंगा। मेरी बात समझे? y विषम संख्या है तो y4 में मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर होगा y8। तो ये नंबर मेरा 8 से भाग होना चाहिए। y का मान पूछा हुआ है तो y का मान है 6, तो 6 के आगे 8 लगा दिया, 2 के आगे 8 लगा दिया, 4 के आगे 8 लगा दिया, 5 के आगे 8 लगा दिया। अब ये बताइए इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाग जा रही है? आप कहेंगे 8 8 64 नहीं जा रहे, 8 3 24 नहीं जा रही, 8 7 56 नहीं जा रही, 8 6 48, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ पाए? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच? और मेरे बच्चे, जो बच्चे देहरादून वाले मीटअप के लिए आना चाहते हैं तो पिन किया हुआ है कमेंट लाइव सेशन में, उसमें गूगल फॉर्म हमने डाला हुआ है। जो बच्चे देहरादून से, तो वो उस पिन कमेंट को पिन पे मतलब जाके अपनी डिटेल भर दें, ताकि हम उतने ही बच्चे अलाउ करें जितने की हमारे पास कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है। बहुत कम कैपेसिटी है, मुश्किल से 200 सवा 200 बच्चों की कैपेसिटी है, तो हम उन्हीं बच्चों को एकोमोडेट करेंगे जो भरेंगे, कि जो आना चाह रहे हैं। आइए हम खुल के डिस्कशन चाहते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के विचार जानना चाहते हैं, ये नहीं कि भीड़ हो। कहता है x के किस मान के लिए संख्या 8 से विभाज्य है? तो देखिए मेरे बच्चे, सारा खेल इस x पे डिपेंड करता है। अगर ये x इवन है तब तो भैया 68 8 से एग्जैक्ट डिवाइड जाएगा, 68 8 से भाग जाना चाहिए। और अगर ये ओड है, ओ माने ओड, जीरो मत समझ लेना, तो ये 68 में 4 जोड़ेंगे, फिर जो उत्तर आएगा वो 8 से भाग जाना चाहिए। आपने कहा मामला तो सेट है सर आपका, आप तो सर सेट आदमी है। सेट आदमी है तो ये बताओ क्या 68 8 से भाग जा रहा है? सर 68 तो नहीं जा रहा। अगर 68 भाग नहीं जा रहा तो किसी भी हालत में यहां इवन नंबर नहीं आ सकता। एक्स की जगह इवन नंबर नहीं आ सकता, मतलब 4 आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर नहीं हो सकता, 0 आंसर नहीं हो सकता। अब ये बताओ राजा, 68 में 4 जोड़ा कितना आया? 72। 72 8 से भाग होता है? हाँ सर होता है। अगर 68 8 से 68 और 4 72 8 से भाग हो रहा है, 68 जमा 4 72, अगर मेरे बच्चों 8 से भाग हो रहा है तो हर हाल में यहां जीरो नहीं है, कभी ढक्कन जीरो समझे, यहां ओड है, मतलब विषम संख्या है। यहां ओ का मतलब विषम संख्या है, ओड नंबर है, विषम अंक है, संख्या नहीं अंक है। तो मेरे बच्चे विषम अंक तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों केवल 3 है। क्या कोई आपको इतनी डेप्थ में पढ़ा पाएगा? और मेरे बच्चे मेरा काम एक है, फालतू बकैती और इधर उधर की बकवास नहीं, सीधे केवल और केवल एक काम, हमारे बच्चों के लिए जोड़ा और कुछ नहीं। देखिए जी, x के किस मान के लिए संख्या 8 से भाग जाएगी? तो आप कहेंगे देखिए सर x के किस मान के लिए भाग जाएगी? तो x से कोई संख्या भाग जाती है तो उसका जुगाड़ ये है सर कि ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक। सर तीसरा जो अंक है ये बहुत जरूरी है, ये है 4। और अगर तीसरा अंक 4 है तो हर हाल में जो आखिरी 2 डिजिट हैं वो मेरे प्यारे बच्चों 8 से भाग जाने चाहिए। आपने कहा सर बात तो सही है। तो भैया x का मान दे रखा है तो 42 हो, 72 हो, 62 हो, 52 हो, ये देखने पड़ेंगे कौन से 8 से भाग जा रहे हैं। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, नहीं 8 नहीं में 72, तो ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बेहतरीन यूनिक ट्रिक निकाल के लाया हो ना जीडी के लिए। देखिए मैं जो मेरा फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन बैच है जिसमें हम इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कराते हैं, वहां मैं ये ट्रिकें नहीं बताता हूं, क्योंकि वहां लेवल कुछ और होता है, सोचने का लेवल कुछ और होता है, चीजें कुछ डिफरेंट बताई जाती हैं। लेकिन आपके लेवल पे इससे बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं बता पाएगा, एक एक चीज बिल्कुल छाट के। पता है मास्टर क्या कहेंगे? भाग दो 8 से, फिर x की जगह 0 से लेकर 9 तक डिजिट रखो।
कहां ध्यान है आज के समय में इतना? बच्चा क्या चाहता है? बच्चा एक ही चीज चाहता है, कम मेहनत में मजा आए। और अगर मेरे राजा मजा लेना चाहते हो तो ये ए है, ये 5 है, ये 2 है, तो 52 तो 8 से भाग जा नहीं रहा। देखो मेरे बेटा, ए 5 2, भाई ए का मान इवन हो सकता है अगर ये 5 8 से भाग चला जाए, 8 से तो नहीं जा रहा, तो ए का मान इवन नहीं होगा। फिर क्या करें सर? इसमें 4 जोड़ो, 52 और 4 56, 56 के 8 से भाग जा रहा है, हाँ सर 8 7 56 भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हर हाल में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ए का मान ओड होगा, वो है 5। कितना प्यार से खिला दिया आपने कमल, सवाल में आपने ब्यूटी डाल दी। ये मेरे प्यारे बच्चों ब्यूटी ही आपको ड्यूटी देगी। जब तक सवालों में ब्यूटी नहीं तब तक आपकी ड्यूटी नहीं मिलेगी। आप गधों की तरह लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ऐसी ऐसी जगह पढ़ रहे हैं, लाखों लाखों का करोड़ों सब्सक्राइबर हो रहे हैं, पढ़ा क्या रहे? कुछ भी नहीं, नाश पीट रखा तुम्हारा, जीवन खराब कर रखा है। सवालों में ब्यूटी नहीं है, इसीलिए ड्यूटी नहीं मिल रही तुम्हें। भाई आज के समय में एक ही चीज है, स्मार्ट अप्रोच। अगर ये स्मार्ट बना नहीं आपके अंदर तो बात ही नहीं बनेगी। और मेरे बच्चे स्मार्ट बना के, हम तो दाता हैं बाबू, हम बनाए स्मार्ट पने को कि हाउ टू डील एनी क्वेश्चन इन ए स्मार्ट वे। आइए, कहता 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो बाबू 8 की डिविजिबिलिटी का नियम बताओ ना क्या है? सर 417। तो आंख बंद करके इसे 8 से भाग दो। आप बच्चा तो हो नहीं जो 8 को ऐसे भाग देंगे। 8 पंजे 40, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 मन ही मन डायरेक्ट हो रहा है। भाई 3 अंकों की संख्या को 8 से भाग देने में नॉट ए बिग डील, आंसर 1 आएगा। एक बच्चा कह रहा हिंदी क्लासिक, क्या कहना चाहते हो राजा हिंदी की क्लासों के बारे में? आप बताइए ना हमको। आप सवाल निकालिए, बस एक शब्द पे अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको भूल मत जाइएगा। कह रहा जी मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मानों के लिए 2 संख्याएं 4 से विभाजित है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। बताइए भाई। एक भाई कह रहा कराची में आएंगे सेमिनार लेने। आएंगे बाबू, उस दिन तो फिर अलकायदा में आना पड़ेगा हमको रे। ए बाबू सामने आओ भैया। सवाल में कह रहे दोनों की दोनों संख्याएं 4 से विभाजित है, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 5 4 एक्स। कहता जी ये संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से भाग देने के लिए इसकी जरूरत थोड़े है, केवल इसकी है। अब ये बताओ मेरे बच्चे कि मुझे न्यूनतम मान चाहिए। एक्स के मान क्या संभव है? एक्स तो डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई एक्स का मान अंक रखा जा सकता है, तो आप बताओ एक्स का मान क्या रखें? क्या 0 रख सकते हैं? हाँ सर, 40 भाग हो जाएगा 4 से। तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आई 0। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब आइए आगे, अब आइए यहां 4 5 y2। तो मेरे बच्चे 4 से भाग देने के लिए 45 की तो जरूरत ही नहीं है। अब हमें देखना कि y2 तो y की वैल्यू क्या रखी जा सकती है सबसे छोटी? क्या 0 2 रख सकते हैं? आप कहेंगे ना सर ये 4 से भाग नहीं। क्या 1 2 रख सकते हैं? हाँ सर ये 12 4 से भाग हो गया। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों y का मिनिमम मान न्यूनतम मान 1 होगा और x का न्यूनतम मान 0, तो मेरा उत्तर आएगा 1। और टिक करेंगे मेरे राजा बाबू सारे, और सिलेक्शन ले जाएंगे सरकारी नौकरी का। है मम्मी के पास जाके खड़े होके सिलेक्शन लेटर दिखाएंगे, माँ देख तेरा बेटा सेलेक्ट हो गया। और माँ क्या करेगी? माँ जाएगी घर में, दरवाजा बंद करेगी और भगवान के आगे हाथ जोड़ेगी कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरा बच्चा सेलेक्ट करा दिया। मेरे बच्चों उसका विश्वास नहीं तोड़ना तुम कभी। तभी कहता हूं स्मार्ट पढ़ाई करो, अच्छे काम करो, जो कंटेंट अच्छा लगे अपने यार दोस्तों को जरूर बताओ उसके बारे में, ताकि जो अच्छाई आपको मिले किसी दूसरे को भी मिले। आइए राजा कहता है जी 4 से विभाजित हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। मेरे बच्चे 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 अंक चाहिए, और ध्यान ये देना शब्दों पे अधिकतम, या पहले खुद करो मैं नहीं बता रहा तुम्हें। कहता जी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, x और y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी? जी सुरेंद्र कुमार जी सफिशिएंट है। एक भाई कह रहा है जी रेलवे के लिए कौन सा बैच सफिशिएंट है? मेरे प्यारे बच्चों देखिए,
पहली चीज तो ये कि आप जो पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, उसको मस्ती से पढ़ते रहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको रेलवे के लिए स्पेसिफिक तैयारी करनी हो तो आज ही मैंने अपनी टीम से कहा कि तुम अपने बैच का मुझे पोस्टर देना। देखो यार, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है, नहीं। आप जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहो, शांति से, पैसा मत खराब करो। मैथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने लग रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस चेहरे को ध्यान से देखना। ये वो चेहरा है जिसने रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया, काजल मैम। मेरे बच्चे, आप जानते हैं रेलवे में बायो केमिस्ट्री यानी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। ये अंकुर सर, ये वो स्टूडेंट रहा है, स्टूडेंट का मतलब जो आज भी पढ़ता है और रोज मेहनत करके आपको पढ़ाता है। और ये इस समय भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं ये बच्चे, समझ रहे हैं? तो इतनी सीनियर मोस्ट फैकल्टी है मेरे प्यारे बच्चों। अरुण सर है, तो जो भाई रेलवे की तैयारी करने लग रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करके अगर आपको पेड पढ़ना है तो कैरियर ऐप पर जाके आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए इस बैच में आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। इसमें जीएस देखिए, क्योंकि मेन जीएस है, मैथ है संदीप सर, रीजनिंग है अरुण सर, जीएस में काजल मैम है, अंकुर सर है, यश रावत वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी जो मेंस लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, शिवांत सर हैं, विकास राणा सर है, और मेरे बच्चे जीत राणा सर है। तो अगर आपको रेलवे की ही तैयारी करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पढ़ सकते हो। और जीडी के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ा रहा हूं। अगर आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है तो मेरे बच्चे 599 रुपए में बाकी सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी, ताकि बहुत चीप रेट पे आपको अच्छी चीजें मिले। भाग कहां रहा भाई? अब आते हैं मेरे बच्चे सीधे अपने काम की बात पे। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से आइए सवाल पे। क्या करें? सवाल ये कि एक्स और वाई का अधिकतम मानों के लिए, तो मेरे बच्चे 5x 4 से भाग देना है। एक्स का मान क्या हो सकता है सर? 0 से लेके और 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां 50 लिख के देख लो, बस इतने से पता चल जाएगा आपको। और लास्ट में लिखो 59। तो बताओ मेरे बच्चे, 4 से कौन सा सबसे बड़ा नंबर भाग हो रहा है 50 से 59? आप कहेंगे 60 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो 60 से छोटा 56 भाग होगा, 14 चौको 56 भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब सर y का जो ना x का जो मान होगा अधिकतम, वो तो होगा 6। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस पे? y पे। y के लिए आखिरी दो अंक क्या है? 8y। अब मेरे बच्चों एक बात था ना, 8 तो 4 से भाग हो ही रहा है, बचा कितना? y। तो y का क्या अधिकतम मान रखें कि भाग हो जाए? तो आप कहेंगे 88 ले लो ना सर, y का सबसे बड़ा मान 8 है जो 4 से भाग हो रहा है, उसके बाद 9 आ जाएगा, 9 भाग नहीं होगा, तो y का मान आया मेरे बच्चे 8। और 6 में 8 जोड़ेंगे मेरे राजा बाबू, मेरा आंसर आया 14। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 14। आइए भाई, ये सवाल आप करिए। और ऐसा कर रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि जो समझदार बच्चा है उसको पे करना पड़े। आप में से जिस बच्चे ने सवाल का सबसे पहले उत्तर दिया उसको ये बैच फ्री किया जाएगा, एसएससी जीडी वाला। जिसने सबसे पहले उत्तर दिया, सबसे पहले उत्तर दिया राकेश यादव ने, बहुत बेहतरीन स्टेप। चलिए, इस सवाल में नहीं, अगले सवाल में लड़ेंगे। अगले सवाल में मजाक नहीं, कसम से, और कसम भी तुम्हारी उस दोस्त की जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। आओ भाई, कहता है एक्स और वाई के अधिकतम मानों के लिए, एक्स और वाई के अधिकतम मानों के लिए दो संख्याएं इतनी इतनी 4 से विभाजित होती है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। मेरे बच्चे ये बताओ, यहां क्या है? एक्स और 6। देखिए 4 में भी मैं ट्रिक बता दूंगा बहुत प्यार से। 4 में क्या ट्रिक होती है कि अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो मेरे बच्चे आखिरी अंक 4 से भाग होगा। अगर ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो जो अगला डिजिट है उसमें 2 जोड़ो और फिर देखो क्या 4 से भाग हो रहा है। जैसे 8 में 4 जोड़ते थे, 16 में 8 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ते हैं, ये नियम रहता है। लेकिन ये आसानी होता है तो इसलिए कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए मेरे बच्चे? अधिकतम मान चाहिए। हमें क्या चाहिए मेरे बच्चे? अधिकतम मान चाहिए। तो यहां तो बड़ा सिंपल है कि सर हमें 4 से भाग देना है तो एक्स का मान 9 रख लो, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आई 9। हमसे एक्स प्लस वाई पूछा हुआ, तो मेरे बच्चे एक्स का अधिकतम मान 9 सेट हो जाएगा। अब आइए वाई पे। वाई पे यहां सवाल में कह रहा है कि भैया वाई और 8, कहता है जी वाई का अधिकतम क्या मान लें कि ये संख्या 4 से भाग हो जाए। क्या ले मेरे बच्चे? 4 से भाग हो जाए। तो आप देखिए,
मैं सिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। 4 के लिए स्पेशल नियम सिखा रहा हूं, आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि बहुत छोटा है, सिर्फ आपको बता रहा हूं। अगर 2 अंकों की संख्या और हमें चेक करना हो ये 4 से भाग होगी या नहीं, तो अगर मेरे बच्चे यहां इवन डिजिट है तो हर हाल में ये डिजिट 4 से भाग जाएगा। अगर मेरे बच्चे ये ओड डिजिट है तो जो आखिरी डिजिट है इसमें 2 जोड़ दो और फिर चेक करो कि ये 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा। मतलब अगर ओड है तो इसमें 2 जोड़ के 4 से भाग जाएगा, इवन है तो खुद ब खुद 4 से भाग जाएगा। अब लड़ाई अपने सवाल में ये थी कि सर यहां था y8, अब मेरे बच्चे ये बताओ कि ये डिजिट 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। सर जा रहा है, तो हर हाल में y का मान यहां इवन नंबर होगा। अब ये बताओ 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा इवन डिजिट कौन सा हुआ सर 8, तो यानी ये संख्या कुछ और नहीं 88। तो y का मान मेरे बच्चे 8 लेना होगा। थोड़ा कम पल्ले पड़ा होगा पर दोबारा समझाता हूं, 9 8 17 मेरा राइट आंसर। मैं आपसे ये पूछूं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या, ध्यान से मेरी बात का जवाब देना, ये डिजिट है x, ये संख्या 4 से एग्जिट डिवाइड हो रही है, ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 4 से पूर्णतः भाग हो रही है। तो मुझे ये बता दो मेरे राजा, x के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। तो आपने एक ही काम करना है, क्या क्या जो पीछे बताए रहे हम आपको, यहां पे बताया कि नहीं बताया तुमको, हाँ ये रहा, यहां बताया था। अगर इवन डिजिट है ये वाला तो ये 4 से भाग जाना ही चाहिए हर हाल में, तभी 4 से भाग जाएगी। अगर ये ओड है तो इसमें 2 जोड़ो फिर 4 से भाग जानी चाहिए। तो आपने देखा कि सर ये है इवन, ये क्या है सर, मतलब अगर ये x इवन होता तो ये हमें ये देखना होता है मेरे राजा कि ये जो 6 लिखा है क्या ये 4 से भाग जा रहा, आप कहेंगे नहीं जा रहा, तो हर हाल में यहां पे ओड डिजिट होगा। ओड डिजिट क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो सर x के ये सब मान संभव है, 1 3 5 7 9, ये सब मान संभव है। पल्ले पड़ा भाई निखिल दुबे। अब मैं एक बात और पूछ रहा हूं, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये पूछूं, मेरी बात का ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये कोई डिजिट है y, ये कोई डिजिट है मेरे बच्चे y, हाँ जी, और यहां मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं मैं 8, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताना y के क्या क्या मान संभव हो कि ये संख्या 4 से पूर्णतः भाग हो जाए। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y सो दैट इट विल एग्जैक्टली डिवाइड, बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर खिला, खिला हो गया कैसे, 8 तो 4 से भाग हो गया, तो y का मान 0 2 4 6 8 कोई भी रख सकते हैं, सारे सही। ये मैं एग्जैक्टली समझाना चाहता था और अब मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझ गए। अब ईमानदारी से ये बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, जल्दी से बताइए। क्रिक एक्सटी ये कौन सा यूट्यूब चैनल हुआ है, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे कितने बच्चे समझ। थैंक यू भाई कृपा राठौर जी, थैंक यू सर जी, लव यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू मेरे बच्चे, लव यू भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, 10 आउट ऑफ 10, थैंक यू मेरे बच्चे। देखिए फिर से अपनी बात दोहराता हूं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। क्या अगर मेरे बच्चे 3 अंकों की संख्या है और ये वाला डिजिट इवन है तो हर हाल में आखिरी दोनों अंक 8 से भाग होने चाहिए। अगर ये ओड नंबर है, ओड डिजिट है और आखिरी 2 डिजिट में 4 जोड़ के तब 8 से भाग जाएगा। ये कहानी है 8 की, ये 8 का लव है, ये 8 का लव है। 4 के लव में क्या होता है भाई कि अगर ये इवन है, अगर मेरे बाबू ये इवन है तो ये डिजिट हर हाल में 4 से भाग जाएगा, और अगर मेरे बच्चे ये डिजिट ओड है तो इस डिजिट में 2 जोड़ देंगे तो संख्या 4 से भाग जाएगी। ये मेरे बच्चे 4 का नियम है। सेम ही नियम 16 पे लगता है लेकिन उतने की जरूरत नहीं होती। 16 में क्या रहता है, आखिरी 4 अंक पकड़ते हैं, 1 2 3 4। तो अगर चौथा अंक इवन है तो आखिरी 3 डिजिट अगर मेरे बच्चे 16 से भाग हो गए तो संख्या 16 से भाग होगी। लेकिन अगर मेरे बच्चे ओड डिजिट है, चौथे नंबर पे, चौथी पोजीशन पे, चौथे नंबर पे ओड डिजिट है तो आखिरी 3 डिजिट में 16 का आधा 8, 8 जोड़ के फिर चेक करते हैं क्या ये 16 से भाग है।
ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। रातों रात जाग के बनाते हैं ये चीजें, ट्राई करते हैं, गलत बनता है, फिर सही करते हैं, फिर गलत बनता है, फिर सही करते हैं। तो ये तीनों चीजें बताई, लेकिन ये इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू मेरे बच्चों, लेकिन ये चीजें बहुत काम की हैं और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, पढ़ने में मजा आएगा। अब मेरे राजा, असली खेला यहां होगा और यहां भयंकर लेवल पे खेला होगा। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर आकार बदल देता है। स्मार्ट तैयारी कराकर बच्चों का जीवन बदला जाएगा। आओ मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि एक्स और वाई का मेरे प्यारे बच्चों न्यूनतम मान क्या होगा। कहता है व्हाट आर द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द नंबर 4 5 6 x4 ये संख्या 8 से भाग हो जाए। ध्यान देना, एक्स और वाई का मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। तो मेरे राजा एक बात आई, 8 का मतलब 2 की पावर 3 यानी आखिरी 3 अंक, 1 2 3। इसकी जरूरत है आपको? नहीं है। अब मेरे राजा ये बताओ, ये इवन है कि ओड है? सर ये तो इवन है। अगर ये इवन है तो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ये जो संख्या है ये 8 से भाग जानी चाहिए, यानी ये संख्या 8 से भाग जानी चाहिए, तभी वो ये पूरा नंबर 8 से भाग। एक्स के क्या मान रखे जा सकते हैं? सर 0 से लेके, यहां लिख दूं कहो तो 0 1 2 3 और कहां तक? 9 तक। 0 से लेके 9 तक कुछ भी रखा जा सकता है। आप मुझे बताइए क्या रखें कि ये संख्या 8 से भाग हो जाए। तो 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, देखो 4 कहां आता है, तो आप कहेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, 24 पे आता है, यानी x का मान 2 रख सकते हैं। फिर 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64, बस 2 ही पकड़ने होते हैं, इसके बाद तो निशानी मिल जाती है। अब 4 ही रहेगा। यहां देखो कितने का गैप है, 2 और 4 6 का, तो 6 और 4 सॉरी 6 6 6 4 है ना, तो और नहीं होगा भाई, और 4 पे नहीं बैठेगा। बताओ भाई, क्योंकि फिर वो 10 पे चला जाता। सिर्फ 2 ही संख्या बनी मेरे बच्चे, 2 और 6, यानी x का मान 2 पे और 6 पे। तो x का उसने पूछा मिनिमम वैल्यू, तो मेरे बच्चे x की मिनिमम वैल्यू हो गई यहां कितनी? 2। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। आपने कहा जी बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों अगला पोर्शन पकड़ते हैं। अगले पोर्शन में क्या करा है, 5 3 y, 8 से भाग देना तो आखिरी 3 डिजिट, 5 3 y। मेरे बच्चों ये बताओ ये क्या है? सर ये तो विषम है। अगर विषम है तो ये जो रिजल्ट होगा इसके अंदर मेरे बच्चे 4 जोड़ने पे मेरा उत्तर आना चाहिए। 4 जोड़ने पे मेरी संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। आपने कहा हां सर 4 जोड़ने पे संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। अब मेरे बच्चों ये बताओ, यहां है 3, तो 30 से लेके थोड़ी देर के लिए 30 से पहाड़ा ना 30 से लेके 39 तक आओ एक बार। 30 से लेके 39 तक कौन सी ऐसी गिनती है जो आपकी मेरे प्यारे बच्चों 8 से भाग होती? तो आप कहेंगे 8 चौक 32। लेकिन मेरे बच्चे 32 पे तो ये सेटिंग बैठेगी ही नहीं, 32 पे तो ये भाग ही नहीं होगा, क्योंकि y का मान 2 ले लेंगे तो 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। फिर 32 के बाद कौन सा होता है? 40। हाँ 40 बन सकता है। तो 40 बनाने के लिए मेरे बच्चे y का मान क्या लेना होगा? 6। y का मान क्या लेना होगा? 6। तभी तो 36 में 4 जोड़ा 40, 40 मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, ये मेरे बच्चों को कम पल्ले पड़ा, मैं अच्छे से जानता हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे राजा कि संख्या तो ये 2 अंकों की है ना आपकी नजर में? हाँ जी। तो ये देखो 30 से आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से भाग हो रहा है? तो आप कहेंगे जी 8 चौके 32, 32 भाग होता है, 8 पंजे 40, 40 भाग होता है। तो देखो यार 32 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 32 होने के लिए तो इसके अंदर 4 जोड़ के 32 आ ही नहीं सकता भाई। 30 भी लिखूं तो 30 में 4 जोड़ के 32 नहीं आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर 40 हो सकता है क्या? किसी नंबर में 4 जोड़ के 40 लाए तो ये 36 लिखा जा सकता है। हाँ, तो y का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 6। तो y का मान आ गया 6, तो 6 और 2 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 8। राइट आंसर आया मेरे बच्चे 8 है। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं? आइए आइए राजा, कह रहे x और y के अधिकतम मान के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहां जो वैल्यू हमको चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सवाल थोड़ा सा खतरनाक है,
लेकिन अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है। अर्जुन जी मैं अभी करता हूं भाई, ये अर्जुन बच्चा पेड बैच में पढ़ रहा हो, कह रहा पिछले कई दिनों से पीडीएफ नहीं मिली है सुबह 9:30 वाली क्लास की। मेरे बच्चे आज ही टीम को टाइट करते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी। आइए मेरे बच्चे, एक भाई कह रहा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। मेरे बच्चे कोशिश करूंगा कि 70% सिलेबस आपका दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा, है ना। 30% दिवाली के बाद, यानी आप ये मान लो नवंबर पूरा भी नहीं होने दूंगा, उससे पहले खत्म करा दूंगा। आइए, लेकिन मैं इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, बस मैं ये चाहता हूं यहां से बच्चा जाए, रनिंग करे, मौज ले। देखिए जी, 4x4 पे आते हैं। ये थोड़े अच्छे लेवल के भी सवाल करा रहे हैं, हल्का सवाल नहीं है। 4x4 भैया ये इवन नंबर है, हाँ जी। तो ये संख्या मेरी किससे भाग होनी चाहिए? 8 से भाग होनी चाहिए। तो अब भैया ये बताओ कि 8 से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है, 2 अंकों की संख्या, जो 8 से भाग होती है? आप कहेंगे 8 3 24 और 8 8 64। मुझे क्या चाहिए सर? मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी मुझे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 6। तो मुझसे x की वैल्यू मैक्सिमम पूछी थी, तो x का मान 6 लेना पड़ेगा। अब आइए यहां क्या है मेरे बच्चे? 5y2, 5y2। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 5 क्या है? विषम संख्या है। तो इसके अंदर 4 जोड़ो, जब इसमें 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा y6। तो जो भी मेरा उत्तर आएगा वो ऐसा नंबर होगा 8 से भाग होने वाला जिसमें आखिर में 6 है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कहां कहां आता है? तो आप कहोगे 8 दूनी 16, 8 7 56, और फिर यहां 1 और 4 5, 5 और 4 9, 96 यहां आता है। मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे? मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब y का मान 1, 5 और 9 में कुछ भी रख सकते हैं। अधिकतम चाहिए तो 9 ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ने पूछा है x प्लस वाई, तो 6 और 9 15। ये मेरा सही उत्तर। मेरे बच्चों बताना कितने बच्चे समझ पाए? थोड़ा डिफिकल्ट है मैं जानता हूं। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार मेरे बच्चे, कमाल कर दिया आप लोगों ने। देखिए यार, ये सवाल आपका जीडी में आया था 2023 में। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से विभाजित होती हैं? एसएससी जीडी 2023 में 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से भाग होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टाइप है ये एक डिफरेंट टाइप है। आप ये मत सोचना कि मैं ये टाइप करा नहीं रहा हूं, ये बहुत डिफरेंट टाइप है, बहुत आसान सी टाइप है। आपको ये देखना है कि भाई 1 से लेके 9 तक कितने ऐसे नंबर है जो 8 से भाग हो रहे हैं। तो आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखोगे तो एक ही नंबर है जो 8 से भाग हो रहा है। आपने कहा एक ही नंबर है, हाँ जी। ऐसे ही 1 से लेके 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 8 से भाग हो रही? तो आप कहेंगे 100 को 8 से भाग दे लो सर, कितने पे जा रहा है? तो सर 12 8 96, यानी 12 ही संख्याएं ऐसी होंगी जो सर 8 से भाग जाएंगे। तो 1 से 100 तक 12 संख्याएं और 1 से 9 तक 1। तो वही 9 के बाद गिनती कितनी बची? 10 11 12 13 14 ऐसे चलेगी, और आखिर में 99। 100 तो भाग जाता नहीं, तो 12 में से 1 गया 11। तो मैं इस टाइप को यहां इसलिए छुड़वा रहा हूं कि ये टाइप में इससे भी शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन देख के अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रैक्टिस जब कर रहे हो और आप कहेंगे यार 8 का बताया लेकिन ये तो सवाल ही कुछ नया आ गया, सर ने सिखाया ही नहीं है, ये मैं इतना तूफानी हिस्से से तोड़ूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो इस सवाल को छोड़ देना भी, मतलब कराऊंगा, इसकी टाइप डिविजिबिलिटी में ही आएगी, मैं कराऊंगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली डिविजिबिलिटी, दैट इज 5 एंड 25 एंड 125 एंड 625। मेरे बच्चों 5 हो, 5 की पावर 2 यानी 25 हो, 5 की पावर 3 हो यानी 125 हो, 5 की पावर 4 यानी 625 हो, 5 की पावर n यानी जो मर्जी हो। ऐसा जब भी नंबर आएंगे तो इनकी भी एक सर्टेन डिविजिबिलिटी है, उसको भी समझिए। जैसे 2 की थी ऐसे इनकी है। 5 की पावर 1 है, तो अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक, अगर किसी संख्या का आखिरी एक डिजिट 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। 25 से भाग होने का नियम, आप कहोगे सर 25 का नियम है 5 की पावर 2, मतलब आखिरी 2 डिजिट, अगर आखिरी 2 डिजिट मेरे बच्चे 25 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 25 से भाग होगी।
समझे? और 25 से आखिरी 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं सर? 0 0 हो सकते हैं, 2 5 होंगे, 5 शून्य होंगे और 7 5। भाई यही तो नंबर है। ये भी 25 से भाग होगा, ये भी और ये भी। तो आखिरी 2 अंक 0 0 2 5 5 शून्य और 7 5 हो सकते हैं। 5 से भाग देने का नियम, आखिरी एक अंक 5 से भागो। आखिरी एक अंक क्या हो सकता है? 0। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे 5 की पावर n अगर पूछे तो इसका मतलब है कि जितनी भी संख्याएं बनेंगी उसमें आखिरी के n अंक अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5 की पावर n से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। अब मेरे राजा मैं इस पे सवाल ले रहा हूं। पहला सवाल आपके नजर पेश किया, तुरंत बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी? 5 मतलब 5 की घातांक 1। क्या ये भाग होगी? नहीं। क्या ये भाग होगी? नहीं। क्या ये भाग होगी? नहीं। आखिरी अंक 5 से भाग जाना चाहिए, ऑप्शन बी। पहला सवाल मैंने समझा दिया राजा। अगला सवाल आपके। अगला सवाल आपकी बारी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से पहले आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो रही? प्लीज बी फास्ट, मेक इट फास्ट बेबी। बहुत सुंदर। देखिए मेरे बच्चे एक बात ध्यान से समझिए। क्या बात यह है मेरे दोस्त कि हमने एक आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी कि आप किस किस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। मैं पढ़ते, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है। पिछली वीडियो में शायद मैंने मांगी थी इंफॉर्मेशन आपसे, या उससे पिछली में होगा। अगर नहीं भरा है तो और भर देना लाइब्रेरी का नाम। मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यहां से एक गिफ्ट, गिफ्ट नहीं गिफ्ट, आपके नाम से, आपके नाम से आपके लाइब्रेरी के एड्रेस पे, आपकी लाइब्रेरी के एड्रेस पे, लाइब्रेरी के एड्रेस पे भेज रहे हैं। कल से शायद हम ये प्रोसेस चालू कर देंगे, क्योंकि करीबन करीबन 80,000 बच्चों के उसमें फीडबैक आए हैं। तो हम हर एक बच्चे को जहां भी जिस भी लाइब्रेरी का है तो उसके नाम से बाकायदा उसके नंबर से, फोन नंबर भी उसके अंदर होगा, और हर एक बच्चे के लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। तो आप अपने लाइब्रेरी वाले को कह के रहना कि भाई मेरे नाम का एक गिफ्ट आएगा फ्रॉम कैरियरविल एंड फ्रॉम राकेश यादव सर। राकेश यादव सर कैरियरविल से गिफ्ट भेज रहे हैं। कल से शायद हम पैक कराना स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम आपको नेक्स्ट वीक में भेज देंगे। तो पहले नवरात्रि तक सबके पास पहुंच जाएगा। तो आप सब बच्चे अपने लाइब्रेरी वाले को बोल देना भाई, और अगर संभव हो तो उसको रिक्वेस्ट कर लेना कि भाई उस गिफ्ट को खोलना भी हमारे ही सामने, कभी खुद खोल लो। आइए, कह रहा जी 5 से भाग देनी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 0 संभव है, ये सही है। बताइए भैया। कह रहा जी इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो 25 से भाग होगी? कौन सी ऐसी संख्या मेरे प्यारे बच्चों 25 से भाग होगी? एक भाई कह रहा देहरादून क्या गिफ्ट लेकर आ रहे हो? देखो अगर आप गिफ्ट लेने आ रहे हो तो मत आना। वैसे मैं आपको बता दूं, हम देहरादून बच्चों के लिए बुक्स लेकर आ रहे हैं जेडी की। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप बुक्स लेने आ रहे हैं तो मत आना। आपके घर मेहमान आता है तो कभी मेहमान से आप पूछते हैं कि क्या लेकर आ रहे हो घर पे? उसको केला मिली, केला ले आया, सेब मिली, सेब ले आया। मैं मास्टर हूं तो मेरे हाथ में किताब है तो मैं किताब लेके आऊंगा देहरादून, ठीक है? लेकिन किताब के लिए मत आना है, मिलने आओ तो जरूर स्वागत है। कह रहा भाई कौन सी संख्या 25 से भाग होगी? तो 25 से भाग होने के लिए आखिरी 2 अंक नहीं भाग हो रहे। 25 से भाग होने के लिए आखिरी 2 अंक नहीं भाग हो रहे। 55 25 से भाग होता है? नहीं होता सर। 75 होता है? हाँ सर होता है, मन कर गया, 75 राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 25? तो आप कहेंगे देखिए सर 55 नहीं होगी, 35 भाग नहीं होगी, 30 भाग नहीं होगी, शून्य शून्य भाग हो जाएगी। ये संख्या 25 से भाग हो जाएगी।
छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान दीजिए। कह रहा है जी x का मान क्या हो कि ये संख्या 5 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर, हर हाल में आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यहां ऑप्शन में 5 ही है, तो 5 होगा। कह रहा 25 से भाग होने के लिए, कह रहा 25 से भाग होने के लिए आखिरी 2 अंक चाहिए हमें। तो सर आखिरी 2 अंक क्या है, 2x। तो आप ये बताइए 2 के बाद कौन सा अंक लिखूं कि ये संख्या 25 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे 25 से भाग होने का या तो 2 अंक 0 0 हो, या 2 5 हो, या 5 0 हो, या 7 5 हो। तो सर ये तो तय है कि 2 यहां नहीं आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, केवल एक में ही आएगा, 2 5 है। तो x का मान मेरे बच्चे सिर्फ 5 होगा। कह रहा भाई 25 से भाग होने के लिए x का क्या मान होगा। 5x मतलब 25 दूनी 50, 0। आइए भैया, जो देहरादून के, केवल उनके लिए गूगल फॉर्म इस समय लाइव चल रहा है स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर जाकर मतलब पिन पॉइंट पे जाएं और उस फॉर्म को भर लें। और जो बच्चे मेरे पेड बैचेज में भी इस समय एसएससी जीडी वाले पेड बैचेज में भी पढ़ रहे हैं, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक अगर आप में से कोई देहरादून से है तो उस गूगल फॉर्म को जाके भर लीजिए। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे चैनल का नाम है कैरियरविल एसएससी जीडी। आइए, कहते हैं न्यूनतम संख्या क्या है जो 7806 में जोड़ने पर 5 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर, इसके अंदर हमें कुछ भी जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के बाद आखिरी अंक या तो 0 आए या 5 है। ओनली इन दैट सिचुएशन इट कैन डिविजिबल बाई 5। केवल इसी स्थिति में ये 5 से भाग होगा। तो 6 में 0 लाने के लिए इनमें से क्या है, 4। 4 जोड़ दें तो 6 4 10 0 आ जाएगा। ऐसा ही उत्तर है मेरा बच्चे। कहता है जी वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 6 7 4 5 3 में जोड़ने पर 5 से भाज्य हो जाए। तो मेरे राजा 3 में क्या जोड़ूं कि आखिरी अंक 0 या 5 आए। तो आप कहेंगे 2 जोड़ दोगे तो 5 ना आ जाएगा सर जी। 3 2 5, तो मेरे बच्चे 2 मेरा आंसर है। देखिए जी, कहता है वह न्यूनतम संख्या यानी वो सबसे छोटी संख्या जो 6,75,48 से घटाने पर 5 से भाजित हो जाए, विभाजित हो जाए यानी भाग हो जाए। तो भैया क्या घटाएं कि आखिरी अंक 0 या 5 है। तो आप कहेंगे सर 5 लाया जा सकता है, कैसे, 3 घटा दो। तो 3 घटाते मतलब मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। सवाल में पूछ रहा है कि इसे 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। नियम अभी भी वही है भाई आर्मी लवर, सुनील यादव आर्मी लवर, क्या कि बाबू जो आखिरी डिजिट है उसे भाग दो। तो सर 8 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, शेषफल आएगा 3। तो आंसर मेरे पे रखो अगेन 3 आएगा। कहता है जी वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 7896 में जोड़ने पर 25 से विभाजित हो जाए। बड़े ध्यान से सुनना, 25 से भाग देना है तो आखिरी 2 अंक देखिए, आखिरी 2 अंक में मैं क्या जोड़ूं कि आखिरी 2 अंक मेरे 0 0 हो जाए, 2 5 हो जाए, 5 0 हो जाए, 7 5 हो जाए। तो आप कहेंगे सर ए सर तनी को सुनिए ना हमारी बात, 0 0 बनाया जा सकता है क्योंकि 96, तो 96 में 4 जोड़ देंगे सर, तो 6 और 4 10, हासिल 1 आई, 9 और 1 10, 0 0 बन जाए। तो सर ये सारी कहानी सेटिंग तब बनेगी जब यहां क्या जोड़ा जाए, 4। देखिए राजा मैं तो टीचर हूं, कति धीरे धीरे बेसिक से उठा के पढ़ा रहा हूं। 11 वाला सवाल फिर से देख लें, अभी देखते हैं। कह रहा है अधिकतम संख्या क्या है जिसे जोड़ घटाने पर 25 से विभाजित हो जाए। बड़ा खतरनाक सवाल है, 25 से भाग देना और घटाना है। तो आखिरी 2 डिजिट क्या घटाऊं कि 25 से भाग हो जाए, यानी या तो 0 0 आ जाए या 25 आ जाए, मतलब 2 5 या 5 0 या भैया 7 5। देखो यार 71 से घटा के 75 नहीं बना सकते, 50 बना सकते हो। कैसे, 21 घटा दो सर, तो 1 में 1 गया 0, 7 में 2 गया 5, 50 बनेगा, ये संख्या भाग हो जाएगी। तो मेरे राजा नन्हे मुन्ने बच्चे राजा, आंसर होगा तेरा 21। हाँ है ना भाई। आए सवाल में मेरे राजा बाबू पूछ रहा है कि 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो मेरे प्यारे चो आखिरी 2 अंक पकड़ेंगे,
तो सर 35 को 25 से भाग देंगे तो जो मेरे अच्छे बच्चे हैं वो तो मन ही मन करेंगे, सर 25 से कम 25, से इस फल कितना बचा 10। ये मेरा डायरेक्ट आंसर। हाँ जी, आइए बताइए भाई अरुण राणा जी, बहुत कमेंट कर रहे हो। राहुल मेहर, दिस बैच व्हाट। एक भाई कह रहा है कि गूगल फॉर्म कैसे भरें। मेरे बच्चे जो मेरे इस पेड बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को एक ही काम करना है, अभी यूट्यूब पे जाना है, कैरियरविल एसएससी जीडी सर्च करना है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसमें ऊपर हमने पिन किया हुआ है। भाई जुकाम हो रही लगती है। कहता है एक्स और वाई के न्यूनतम मान, न्यूनतम माने मिनिमम वैल्यू क्या हो कि संख्या 5 से भाग हो जाए। तो भैया 5 से भाग देने के लिए आखिरी डिजिट जरूरी है, उससे पहला तो कुछ भी हो। तो x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या रखी जा सकती है, 0। तो सर x का मान रख दो 0, ये तो 5 से हो ही जाएगा। और y का मान क्या ले जो 5 से भाग हो जाए, तो सर आखिरी अंक 0 या 5 हो, तो सबसे छोटा मान क्या है 0। तो y का मान भी 0, 0 में 0 जोड़ा तो मेरे बच्चे मेरा उत्तर भी आ गया 0। बताइए मेरे बच्चे, x और y के अधिकतम मानों के लिए ताकि 5 से भाग हो जाता है, x का मान मेरे बच्चे अधिकतम है तो आखिरी डिजिट चेक करना है, इसका तो कुछ भी होता है, x की मैक्सिमम वैल्यू 9, और यहां पे भी ये भाग जा रहा है तो y की मैं कुछ भी वैल्यू रखू 9, तो 9 में 9 जोड़ा 18, क्योंकि 5 से भाग देने का नियम तो आखिरी डिजिट है, उससे पहले वाला तो कुछ भी रख सकते हैं। अब आओगे, अब फंसोगे तुम सारे। अब देखता हूं कितने बच्चे उत्तर देंगे। देखिए यार मेरे बच्चे 25 से भाग देने के लिए आखिरी 2 अंक है x 5। अब भैया x का मान 2 भी रख सकते हैं, नहीं 25 भी हो सकता है और 75 भी हो सकता है, तो मुझे ये देखना है कि वैल्यू कैसी चाहिए। तो सवाल ने कहा कि x और y के न्यूनतम मान, अगर मेरे राजा बाबू न्यूनतम मान पूछे हैं तो मिनिमम वैल्यू 2 है या 7, सर 2 है, 7 नहीं। तो x का मान आया मेरे बच्चे 2। अब पूछे भैया यहां बताइए, यहां है मेरे बच्चे 7y, तो 7 के साथ तो 5 ही लगाना पड़ेगा, तो y का मान 5 आए। तो मेरे बच्चे 2 जमा 5 7, तो x जमा y का मान क्या होगा मेरे बच्चे 7। लास्ट सवाल मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का, उसके बाद फिर 11 की डिविजिबिलिटी शुरू करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे आगे पेपर के क्वेश्चन उठाने हैं। जी ढक्कन भैया, भाई लाइब्रेरी का फॉर्म कहाँ मिलेगा? आज तो ये देहरादून वाला लगवाया, कल मैं लाइब्रेरी का फिर से लगवा दूंगा फॉर्म, वरना कल या पता नहीं परसों की क्लास में मैंने लाइब्रेरी का फॉर्म लगवाया था। वहां जाके भरिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन गिफ्ट है। दूसरा देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 25 से भाग देना है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, इस शब्दों पे ध्यान देना। कहता जी इसका अधिकतम मान चाहिए, न्यूनतम मान नहीं चाहिए। तो अधिकतम मान चाहिए तो आखिरी 2 डिजिट x 5। तो भैया 5 किस किस में आएगा, 25 से भाग देते हैं तो 25 में भी आ सकता है, 75 में। मेरे बच्चे मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो x की मैक्सिमम वैल्यू होगी 7, अधिकतम मान हो गया 7। अब आते हैं जी y पे। मेरे बच्चे 25 से भाग देना है तो आखिरी 2 डिजिट y शून्य, यानी या तो 0 0 होंगे या फिर 5 शून्य हो सकता है, बस 2 ही तो है। लेकिन मुझे y का अधिकतम मान चाहिए तो क्या आएगा 5, तो y का अधिकतम मान मेरे बच्चे कितना हो गया 5। तो 7 जमा 5 मेरे प्यारे बच्चों 12। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 12 मेरा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। 12 मेरे बच्चे यहाँ पे मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों आओ बात करें कुछ जरूरी। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भाई रेलवे के बैच में आपका यार दोस्त कोई कोचिंग लेना चाहता है तो आप हमारे बेहतरीन टीम के बारे में सजेशन कर सकते हैं। एसएससी जीडी का बैच
जो बहुत जबरदस्त लेवल पे स्पीड पकड़े हुआ है, और 100% सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। या थैंक यू।